दूसरी बार सीएम होंगे अब्दुल्ला। दरअसल हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के चुनावी नतीजे सामने आए थे, जिसमें एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन को बहुमत मिला है, यानी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो टीम है उन्हें बहुमत मिला है। इसको देखते हुए अब जो है वो जम्मू कश्मीर में सरकार बनने जा रही है और विधायक दल की बैठक में सभी ने उमर अब्दुल्ला को अपना नेता चुना है, विधायक दल का नेता चुना गया है। ऐसे में उमर अब्दुल्ला जो है वो मुख्यमंत्री बनेंगे। जम्मू कश्मीर के 10 अक्टूबर को विधायक दल की यह बैठक हुई। मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। जम्मू कश्मीर के नए सीएम होंगे। इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। राज्य सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव पार्टी की मीटिंग हुई। लेजिस्लेटिव पार्टी ने अपने लीडर का फैसला किया और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझ पे एतमाद जताया, मुझ पे भरोसा किया और मुझे एक मौका दिया कि मैं राजभवन जाके गवर्नर साहब से हुकूमत बनाने का दावा करूं। तो जम्मू कश्मीर में अब यह तय हो चुका है कि जम्मू कश्मीर की क़यादत किसके हाथों में रहेगी। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और अब्दुल्ला परिवार जो है एक बार फिर से सरकार चलाते हुए नजर आएगा। दरअसल 42 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। उमर अब्दुल्ला की नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के वो उपाध्यक्ष थे। 2-2 सीटों से उन्होंने चुनाव लड़ा और दोनों सीटों से उन्होंने शानदार जीत हासिल की। हालांकि लोकसभा चुनाव में परिणाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के पक्ष में नहीं रहे और उमर अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता को भी बुरी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन विधानसभा चुनाव में जम्मू कश्मीर की जनता ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दिया और सीटें जो है वो बहुमत के आंकड़े को पार करती हुई नजर आई। कांग्रेस पार्टी भी यहां पर 6 सीटों के साथ जीत कर सामने आई है और बताया ये जा रहा है कि राज्य में सिर्फ सीएम होंगे, डिप्टी सीएम का फॉर्मूला यहां पर नहीं रहेगा। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर ताहिर चौधरी हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। डॉक्टर ताहिर चौधरी जी, नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन सवाल यही है कि तपस्या में कहां कमी रह गई थी। जम्मू कश्मीर आपके हाथ से निकल गया, आपने क्या कुछ नहीं किया कश्मीर के लिए? देखिए, असेंबली इलेक्शन जम्मू कश्मीर में होने और सभी पॉलिटिकल पार्टीज ने अपनी अपनी जगह पे जोर लगाया। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी और ऐसा संगठन है, हमने डे नाइट काम किया, बहुत जोर से इलेक्शन लड़ा, लेकिन इंडियन अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का था, जहां पे कांग्रेस ने भी 6 सीट्स निकाली हैं और उनका बहुमत है, वो सरकार बनाने जा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ा। जम्मू में हमने क्लीन स्वीप किया, मुझे लगता है जम्मू में हमने कांग्रेस मुक्त जम्मू कर दिया, ये बड़ी बात है। और भारतीय जनता पार्टी का कश्मीर घाटी के अंदर वोट बैंक बढ़ना, वोट परसेंटेज बढ़ना, कश्मीर के अंदर एक लोगों में एक चेंज देखना, ये भारतीय जनता पार्टी की कामयाबी है। बाकी सरकारें बनती रहती हैं, जब इलेक्शन होता है तो सरकारें बनती हैं। आपके चैनल के माध्यम से नेशनल कॉन्फ्रेंस को, उमर अब्दुल्ला साहब को मैं मुबारकबाद देता हूं और उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ जो उन्होंने वादे किए हैं अपने मैनिफेस्टो में, उसको वो पूरा करें, ताकि अवाम को जो एक उम्मीद है नेशनल कॉन्फ्रेंस से और नेशनल कांग्रेस पार्टी से, वो पूरी हो सके। लेकिन सवाल ये है ना कि आप धारा 370 हटाने का जो ढोल पीट रहे थे, कश्मीर के आवाम ने तो उसे इनकार कर दिया। धारा 370 जो था, 35A जो था, उसको लेकर के आप जिस तरीके से प्रचार कर रहे थे, कश्मीर के लोगों ने इसे इनकार कर दिया। तो क्या आने वाले भविष्य में स्टेटहुड आप वापस कर रहे हैं और धारा 370 को लेकर आप विचार करेंगे? देखिए, 370 वापस नहीं आने वाली है, 35 वापस नहीं आने वाली है। इस चीज को नेशनल कॉन्फ्रेंस भी समझती है, उमर अब्दुल्ला साहब भी समझते हैं, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब भी समझते हैं। लेकिन
कश्मीर के अवाम ने वोट दिया, हम मानते हैं, समझते हैं इस चीज को, लेकिन जिस तरह से इलेक्शन हुए हैं, अच्छे इलेक्शन हुए हैं, और जो अवाम जब वोट डालता है और अवाम की इस चीज को हम मानना चाहिए। जब कहीं हार होती है, हार को भी मानना चाहिए, जब कहीं जीत होती है, जीत को भी मानना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, सेंटर की हमारी सरकार का सवाल है, 10 साल में कश्मीर बदला है, नया कश्मीर सामने आया है। उसी की वजह है कि वोट परसेंटेज वहां पे बढ़ी, लोग घरों से वोट डालने के लिए निकले, वो एक बड़ी बात है। पत्थरबाजी बंद होगी। बिल्कुल, वोट प्रतिशत बढ़े हैं, वो तो हरियाणा में भी कांग्रेस का बढ़ा, लेकिन सत्ता हासिल नहीं हुए। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिर चौधरी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो जम्मू कश्मीर के सियासत में अब्दुल्ला परिवार का एक बार फिर से राज होता नजर आ रहा है और एक बार फिर से उमर अब्दुल्ला राज्य के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो कल सरकार बनाने का दावा जो है वो पेश किया जाएगा उपराज्यपाल के सामने, और सबसे बड़ी बात यह है कि आने वाले दिनों में कश्मीर की सियासत जो है वो और जो है वो अलग तौर पर नजर आएगी, दिल्ली जैसी यहां स्थिति हो जाएगी। कहा यह जा रहा है कि उपराज्यपाल के पास ज्यादा शक्तियां हैं, ऐसे में अब्दुल्ला परिवार जो है वो जल्दी से जल्दी चाहेगा कि राज्य को स्टेटहुड वापस मिले और इस पर जो है वो सियासत देखने को मिलेगी।